प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि षटतिला एकादशी कब आती है और इसका इतना बड़ा महत्व क्यों है। षट क्या होता है और तिल क्या होता है वो भी आप श्रवण कर लीजिए, क्योंकि षटतिला, षट मतलब होता संस्कृत में 6 और तिला मतलब तिल। 6 प्रकार के तिलों का इसमें उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं षटतिला एकादशी। और यह एकादशी माघ मास में कृष्ण पक्ष में आती है। तो माम अघम हरत साय माघ, जो मेरे सभी अघ मतलब पापों का नाश कर दे, पापों का विनाश कर दे, पापों को हरण कर ले, ऐसी यह माघ महीने की एकादशी यह बड़ी ही पवित्र और पावन एकादशी है। इसलिए इस एकादशी में पूजा पाठ, हवन, यज्ञ और भगवान की भक्ति करना बड़ा ही शुभदायक रहता है। माघ मास में सभी लोग तीर्थ क्षेत्र में जाकर के कल्पवास करते हैं, और इस बार तो कहना ही क्या है, क्योंकि यह एकादशी बड़ी ही पुण्यशालिनी है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आप सब कोई। तीर्थपति प्रयागराज में इस बार 2025 में माघ महीने का मेला चल रहा है, अर्थात महाकुंभ चल रहा है। यह महाकुंभ बड़ा ही पावन और पवित्र है। इसमें 3 स्नानें बहुत ही मुख्य मानी जाती हैं। नंबर 1 मकर संक्रांति, नंबर 2 मौनी अमावस्या, नंबर 3 बसंत पंचमी। ऐसे तो पूरे महीने स्नान होती है, लेकिन इन 3 का विशेष करके महत्व होता है। इसलिए तीर्थ में एकादशी का व्रत करना और 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग करना, दान करना, हवन करना, उपटन करना, तेल लगाना, खाना, ये जो हैं 6 प्रकार के तिलों का जो बताया गया है। इसलिए यह एकादशी 25 जनवरी 2025 को शनिवार के लिए आ रही है। यह एकादशी शनिवार के लिए 8:32 तक रहेगी और द्वादशी 26 जनवरी के लिए रविवार के लिए पूरा दिन रहेगी। इसलिए 10:33 तक आप सभी लोग पारायण कर सकते हैं। इसमें मोक्ष है, इसमें उद्यापन कर सकते हैं। यह माघ महीने में आ रही है, धर्मी महीने में है, इसलिए इसमें उद्यापन या जो लोग मोक्ष करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसमें कोई भी भद्रा का विचार नहीं है, इसमें कोई भद्रा नहीं होती है। प्रिय मित्रों, कृष्ण पक्ष की एकादशी में भद्रा नहीं होती है। शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसमें भद्रा रहती हैं। इसलिए भद्रा भी 3 प्रकार की होती हैं, वो आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब आप सभी लोग एकादशी की कथा श्रवण करें। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, हे कृष्ण आदिदेव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राज्ञ, कृपा करके ये सब बातें बतलाइए। भगवान बोले, हे नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला की पाप नाशनी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य ऋषि से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्रह्मन, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धो करके पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धो करके भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, इकट्ठा करे, उसमें तिल और कपास छोड़ करके मतलब डाल करके 108 पिंडिकाएँ बनाए, उसके उपले बनाए, पाथियाँ बनाए, कंडे बनाए। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूला नक्षत्र आए
तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो करके शुद्ध भाव से देवादिदेव भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, माधव भगवान की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करें। रात को जागरण करें, हवन करना चाहिए। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख चक्र गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार भगवान श्री कृष्ण का नामोच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे नींबू का फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजन अर्घ दान करना चाहिए। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी भगवान का पूजन अर्घ दान किया जा सकता है। अर्घ का मंत्र इस प्रकार से है। कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वं अगतीनां गतिर्भव संसारार्णव मग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज। गृहाण अर्घं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगत्पते। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे विश्वभावन, आपको नमस्कार है। हे सुब्रह्मण्य, हे महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, आप लक्ष्मी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें। साथ ही छाता, जूता, वस्त्र, ऊनी वस्त्र इत्यादि गर्म वस्तुएं दान करना चाहिए। दान देते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान नारायण जी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करे। द्विजश्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि बहुत तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उबटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में लाए। यह 6 प्रकार के कामों में तिल का उपयोग करने से इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी कहा गया है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इसमें श्लोक भी आता है क्या कि तिल स्नाये तिलो धरती तिल होमी तिलोदकी तिलदाता च भोक्ता च षटतिला पापनाशिनी। यह षटतिला एकादशी हर एक प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। षटतिला एकादशी के व्रत करने से क्या पुण्य मिलता है, वो आप कृपा करके सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे नारद, मैं तुमसे आँखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। उससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वो अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, वैष्णव लोग भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोच करके मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वो बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। भगवान कैसे दीन दयालु हैं, कृपालु हैं कि भक्तों से जो नहीं करता है वो करवा लेते हैं। इसी प्रकार से महापुरुष लोग भी जो काम
नहीं लोग करते हैं वो भी भगवान भगवत संबंधी कार्यों को करवा लेते हैं, तो उनको भी पुण्य मिलता है, करने करवाने वाले दोनों के लिए पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आज मेरे नारायण भगवान भिक्षा के लिए आए, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड मतलब ढेला दे दिया। मैं उसे लेकर के स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग करके स्वर्ग आई। मृतपिंड के प्रभाव से मिट्टी का ढेला जो उसने दिया, उसके प्रभाव से उस जगह एक आम के वृक्ष सहित घर उसको प्राप्त हुआ। परंतु उसने ग्रह की अन्य सभी वस्तुओं को शून्य पाया, अर्थात कोई भी वस्तु वहाँ नहीं थी। वो घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है, सो इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर को जाओ और दैव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी, तब तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुन करके वह अपने घर को गई, और जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खुलवाने लगीं, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया, और इसके प्रभाव से उसका गृह घर धन धान से परिपूर्ण हो गया। अतः मनुष्यों को हर एक प्रकार की मूर्खता को त्याग करके षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त हो जाती है, और इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसी यह तिला एकादशी, इसको षटतिला एकादशी कहते हैं। इसके लिए जो कहता सुनता है उसको भी भगवान नारायण की कृपा होती है। बोलो एकादशी महारानी की जय।